ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जीके वाली क्लास में। ठीक है, अभी आजकल हम यूट्यूब पे एक बड़ी चीज देखते हैं, टीचरों में जो लड़ाई चल रही है वो पता नहीं, इस टीचर का लेके कंट्रोवर्सी, इसका कर दिया, इसका इसका कर दिया है। बच्चा पढ़ने आ रहा है, टीचर अपने गम सुनाने में लगा है। आज यूट्यूब पर आखिरी क्लास फलाने सर की, आज यूट्यूब पर लाएंगे क्रांति, आज बच्चों मुझे सपोर्ट करो, इस टाइप की पता नहीं क्या एक अलग सी भीख मांगने के कहें कि परंपरा सी बन चुकी है। और ये बच्चे भी लटे थे कि उनके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, टीचर के लिए लड़ना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन आप आए किस लिए हो, आपने नेट डलाया किस लिए है, आप पढ़ने के आए, तो ये बात का ध्यान तो रखो। अभी वो उनका मसला है, वो लोग तो, वो टीचर है, वो उनके मिलियन में सब्सक्राइबर है, करोड़ों रुपए है उनके पास, लाखों रुपए हैं, आप उनके लिए रोग आ रहा हो, लड़ रहा हो, गाली दे रहे हो, इससे क्या हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा अपनी समझ में इजाफा करो, इन सब चीजों को छोड़ो और अपना सिलेक्शन लो और आगे बढ़ो, या फिर वरना पढ़ाई छोड़ के जो मूल काम है वो करो, इन सब में मत कचड़ो में, ये आपका काम नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति के द्वारा किया गया था। मतलब के द्वारा नहीं, सवाल कह सकते हैं कि किसकी सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, संचालन समिति, प्रारूप समिति, संविधान संघ समिति, या कहें कि बलवंत राय मेहता समिति। तो सभी को पता है कि बहुत फेमस प्रश्न है, क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, लोकप्रिय प्रश्न है। ठीक है, तो क्या है सही आंसर, बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि भारत में क्या है आपका 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए। फिर जाके आगे क्या नाम से 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो एक अलग बात है आगे जाकर। क्लियर, ये बात याद रखना। तो इसकी सिफारिश पर भारत में क्या हुआ, पंचायती राज जो था व्यवस्था का गठन किया गया था। नेक्स्ट, कोयला कौन सी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अग्नि चट्टान, कायांतरित चट्टान, अपसादी चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है इसका, अवसादी चट्टानों से। ठीक है, अवसादी चट्टानों से कोयला पाया जाता है और उसके साथ साथ पेट्रोल भी इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। तो जो पेट्रोलियम प्राप्त होता है वो किससे होता है, अवसादी चट्टानों से होता है, ये बात याद रखना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आग्नेय चट्टान है जो किससे बनती है, आपकी लावा से। किससे, लावा से रेल में चट्टान है। और जो कायांतरित चट्टानें होती हैं, ये क्या होती है, इन्हीं चट्टानों का परिवर्तित रूप होंगे। ठीक है, कायांतरित चट्टान है, इस चट्टान का माफी चाहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न देखिए, कौन सी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का वर्णन मिलता है। पहली, चौथी, सातवीं, नवीं। सही आंसर क्या है इसका, सातवीं में। इसमें क्या है, 3 सूचियों का वर्णन। संघ सूची, संघ सूची में कितने विषय हैं, 60, सॉरी माफी चाहेंगे 100। और आपकी अगली कौन सी है, राज्य सूची, इसमें कितने हैं आपके 61, कितने 61। इसके बाद है आपकी समवर्ती, उसमें कितने हैं आपके 52। ये बात याद है। इन विषयों पर, संघ सूची में जो विषय, उस पर कौन कानून बनाती है, आपकी भारत सरकार। राज्य में है तो जाहिर सी कौन सी बनाएगा, राज्य सरकार, जो राज्य होते हैं जितने वो बनाएंगे। समवर्ती सूची पर क्या होते हैं, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। रॉयल एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, आपके सामने प्रश्न है, कब, 1920, 1919, ठीक है, और 1966, या फिर आपका कहें 1944। तो सही आंसर क्या है, तो कब है, 2 मिनट। सही आंसर क्या है, 1919 में ये क्या हुआ, रॉयल एक्ट लाया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, मार्च का महीना था। ठीक है, क्या था साहब इस एक्ट में, इस एक्ट में क्या है, किसी भी व्यक्ति को, जो समय अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, वो बिना दलील, ठीक है, बिना वकील, ठीक है, बिना अपील के गिरफ्तार कर सकते थे। केवल शक मात्र पर ही वो किसी को गिरफ्तार कर सकते थे। गांधी ने भी इसका विरोध किया, सभी ने किया। यह भी पूछा जाता है कि जब ये एक्ट लाया गया तो उस समय कौन था, वायसराय कौन था, तो कौन था उस व्यक्ति का नाम क्या था, जेम्स फोर्ड। कौन, जेम्स फोर्ड, ये याद रखना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अभिनय भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, या वीर सावरकर। ठीक है, तो ये क्या थी, एक संस्था थी, ये बात याद रखना। क्या थी ये, ऑर्गेनाइजेशन था, संगठन था, है ना, क्रांतिकारी संगठन था। और इसका किसने किया था, नेतृत्व कहें कि आयोजन, तो वीर सावरकर साहब ने। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितने लीटर क्या होना चाहिए, रक्त होना चाहिए। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो क्या लिखा है आपका, पहला ऑप्शन 5 से 6 लीटर,
4 से 3 लीटर, 6 से 2 लीटर, 4 से 5 लीटर। सही आंसर कितना है? सामान्यतः जो होना चाहिए वो 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में ब्लड होना ही चाहिए, तभी वो स्वस्थ और फिट रह सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुलू किस राज्य, माफी चाहेंगे, ये राज्य नहीं है, ये दरअसल आप देश जोड़ ले। ठीक है, किस देश की एक जाति है या जनजाति भी कह सकते हैं? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? साउथ अफ्रीका। कब? साउथ अफ्रीका की। ये क्या है? जुलू एक वहां की जनजाति है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? पृथ्वीराज चौहान, सम्राट अशोक, पेशवा, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा इसका? सम्राट अशोक ने ही, माफी चाहेंगे, सम्राट अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। ये बात याद रखना। कहा जाता है कि जो जम्मू कश्मीर का नाम है वो किस ऋषि के नाम पर है? महर्षि, माफी चाहेंगे, दो, महर्षि कश्यप के नाम पर। और अभी हाल में ही वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर का नाम क्या कर दिया देना चाहिए, है ना, महर्षि कश्यप कर देना चाहिए। ठीक है, आप कमेंट में बताएं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं। क्लियर, ये बात रखना। तो अशोक ने क्या होती इस शहर की स्थापना की थी। आगे, लेंस की शक्ति का सी, है ना, जो एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? एसआई मात्रक होता है, क्या है? एम्पियर, ठीक है, केल्विन, या आई डॉप्टर। तो सही आंसर क्या है? आई डॉप्टर। ठीक है, आई डॉप्टर, ये बात याद रखना। ठीक है, आई डॉप्टर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, डेसिबल, डायनोमीटर, बैरोमीटर। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? लैक्टोमीटर। क्या है? ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर, याद रखना। आगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? कौन बना था? सामने आपके प्रश्न रहा है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है, बातें रखी, है ना, जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन एम्सन, या जॉर्ज बर्को। सही आंसर क्या है? लॉर्ड विलियम बेटिंग। 2 मिनट, लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये बात याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताओ सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या है? यूपी। सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसके साथ साथ, गेहूं के साथ साथ, इसमें भी सर्वाधिक उत्पादन रखता है अपना। ठीक है, ये बात याद रखना। इसके अलावा वो दूध में भी सर्वाधिक उत्पादन रखता है। ठीक है, दूध का भी सर्वाधिक उत्पादन यहीं पर होता है। इसलिए ये बात याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? सादत अली खान प्रथम, ठीक है, वाजिद अली शाह, मोहम्मद नासिर, या के नाम से सफदर जंग। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह। ठीक है, यहाँ का क्या था? अंतिम नवाब था। कहाँ का? अवध का। अगला, मोटर वाहन के पीछे दृश्य दिखने वाले दर्पण कौन से होते हैं? जो आपकी बाइक पर कांच लगा होता है, वो कौन सा कांच होता है? आपसे पूछा गया है। ठीक है, अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी जीव कौन सा है? ठीक है, ब्लू व्हेल, ठीक है, हमिंग बर्ड, या किंगफिशर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है इसका? ब्लू व्हेल। क्या है? ब्लू व्हेल, ये बात याद रखना। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनधारी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ग्रीनविच किस देश में स्थित है? अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है भाई, अच्छा वो गलती से दोनों एक ही बात है। ठीक है, इनको यूके कह देते हैं आप। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, एक ही बात है। अभी आप इसको समझिए, ग्रीनविच को, ये आपके क्या है? अर्थ है। ठीक है, बात याद रखना। तो आप जानते हैं कि बीचों बीच एक रेखा निकलती है जिसे हम क्या कह देते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कह देते हैं? भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में बांटती है। ऐसे ही पृथ्वी के बीच एक और, मैं कलर ले लेता हूं अलग। ठीक है, ऐसे ही पृथ्वी में एक और रेखा खींची जाती है। ये कहां से खींची गई? पश्चिम से पूरब की ओर। अब मैं एक रेखा और खींच रहा हूं जो ऐसी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जो कहां से खींची गई? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यह रेखा जो है, ये क्या है? पश्चिम और पूरब, पृथ्वी को दो अलग भागों में बांटती है। तो ये वाली जो रेखा थी वो उत्तर से दक्षिण, और ये पश्चिम से पूरब। ये बात याद रखना।
और जो ये रेखा है इसी को ही क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। या ऐसे एक नाम और देते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो जो ग्रीनविच है वो कहाँ है, आपके यूनाइटेड किंगडम में अवस्थित है। बात याद रखना, ये बात याद रखना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसका जो मुख्यालय का कंट्रोल है वहीं से। नेक्स्ट प्रश्न, इडुक्की परियार, ठीक है, इडुक्की जो है क्या नाम से परियोजना किस नदी पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका, कावेरी, गोदावरी, पेरियार, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका, पेरियार। क्या है सही आंसर, क्या है, पेरियार। ये बात याद रखना। ठीक है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है, पेरियार नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वीनस की मूर्ति को क्या कहा जाता है। ठीक है, चित्रसाल, देवशिला, मधुबाला या मधुशाला। सही आंसर क्या है, वीनस की मूर्ति। सही आंसर क्या है, मधुबाला। क्या है सही आंसर, मधुबाला। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपिन। किसको, लॉर्ड रिपिन को, लॉर्ड रिपिन को कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी है, अल्फा, बीटा, गामा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है, गामा। ये बात याद रखना, क्या है, गामा। बस इतने याद रख लीजिए। नेक्स्ट, पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन सी थी, मधुबाला, जया बच्चन, शर्मिला टैगोर या नरगिस दत्त। सही आंसर क्या है इसका, बताइए। नरगिस दत्त। कौन थी, नरगिस दत्त मैम। ठीक है, कब मिला था इनको, 1958 में इनको यह अवार्ड दिया गया था। क्लियर, आगे बढ़ते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, हाइपरमेट्रोपिया किस दोष को कहा जाता है, किसका ये नाम है, दूर, निकट, दृष्टि दोष जो है आपका। ठीक है, बात रखना, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, स्थिर दृष्टि दोष, या इनमें से कोई नहीं। ये बातें बताओ, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, स्थिर दृष्टि दोष, इनमें से सही आंसर क्या है। तो सही आंसर क्या है, ये बात। ठीक है, ये बात याद रखना, दूर दृष्टि दोष को ही क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, आपको पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है इस रोग में। ठीक है, ये जरूर सुनने में जरूर अजीब लग रहा है कि दूर दृष्टि दोष, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, दूर भली लिखा है लेकिन इसमें आपको पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, निकट में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इतना याद रखना। आगे बढ़े, 2 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। ठीक है, बुध, मंगल, शनि या शुक्र। पहले आप ये समझ लीजिए, ये आपका एक तो ये उपग्रह और एक ग्रह वाला मामला। देखो, मैं इधर एक ले लेता हूं, इसको सूर्य भाई को। ठीक है, सूर्य है, ये अपना क्या है, सूर्य। ये बात याद रख, सूर्य है। मैंने एक ही ले लिया ग्रह, क्या ले लिया, ग्रह। ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, और सूर्य क्या है, ये बात याद रखना मेरी, क्या है, एक तारा है। क्लियर, तो सूर्य या सूर्य कह सकते हैं, मैंने उदाहरण के लिए सूर्य लिया है क्योंकि यही तारा फेमस है। अपने अपने को जो एनर्जी मिलती है या लाइट मिलती है वो सूर्य से मिलती है। ऐसे बहुत सारे तारे ब्रह्मांड में। तो जो तारों का, या कहें कि जो मैं सूर्य कह रहा हूं, जो तारों का परिक्रमा कर रही है, जो तारों का चक्कर लगा रहा है, उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रह। ये बात याद रखना। क्लियर, अब ये ग्रह, मान लो मैं इस ग्रह का नाम प्रयास इंस्टीट्यूट रख देता हूं, सिंपल बात। ठीक है, पीआई, इस ग्रह का नाम क्या, पीआई। क्लियर है, और ये ग्रह क्या, ये ग्रह। अब एक मैं यहां पर एक पिंड और ले लेता हूं, और इसका नाम मैं अपने नाम पर रख देता हूं, सौरभ। अब ये प्रयास, जो अभी सौरभ नाम का क्या ये पिंड है, किसके चक्कर लगा रहा है, प्रयास के। तो ये क्या कहलाएगा, उपग्रह। ये बात याद है, ये क्या कहलाएगा, उपग्रह। जो आकाश का पिंड किसी ग्रह के चक्कर लगाए तो वो क्या कहलाएगा, उपग्रह। लिखाइए, उप और ग्रह, ग्रह तो है लेकिन उप है, किसी ग्रह के चक्कर लगा रहा है। ग्रह वो है जो सूर्य के चक्कर लगा रहा हो या किसी तारे का चक्कर लगा रहा हो। क्लियर, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा किसके पास है, शनि के पास। किसके पास है, शनि के पास। लगभग लगभग कितने, 145। ये बात याद रखना। दूसरे नंबर पर कौन है, बृहस्पति है। दूसरे नंबर पर बृहस्पति है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला, स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है, स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है, जस्ता, तांबा, आयरन, जिंक।
किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर क्या है? जस्ते। 2 मिनट। किसका? जस्ते का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिसिको डी अल्मेडा, जॉर्ज जॉनसन, रॉबर्ट जॉनसन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है इसका? ये वाला। ठीक है, ये बात है। फ्रांसिस्को अल्मेडा। कब आया था? 1505 में आया और कब तक रहा? 1509 तक है रहा भारत में। ठीक है, इसका कार्यकाल आप इतना कह सकते। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज, व्यास, चिनाब, रावी। ये रावी है, रवि नहीं, रावी नदी, ये बात याद रखना। सही आंसर क्या है? व्यास नदी। ठीक है। व्यास नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश का एक जगह है, रोहतांग दर्रा। क्या? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से ये जाती है और किस में मिल जाती है? एक नदी पड़ती है आगे, सतलज। क्या है? सतलज। और सतलज कहाँ? सतलज में भी कहां पर एक जगह है, मान लो ये सतलज है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ कर मिल गई, तो उस जगह का नाम क्या है? पंजाब में एक जगह है हरी के बैराज, वहां पर। क्लियर? ये बात याद रखना। ठीक है, रोहतांग दर्रे से निकलती है ना, और कहां जाके मिल जाती है? सतलज में मिल जाती है, ब्यास नदी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या मिलता है आपको? 2 मिनट। आपने सुना होगा बी पासा। क्या? बिपासा। ठीक है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, केल्वे राइट किसका अयस्क है? चांदी, तांबा, जस्ता, सोना। केल्वे राइट सोना। ठीक है, किसका है? तो सही आंसर क्या है? सोने का। ठीक है, सोने का। आगे, तारे में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? यह कहें कि तारे का जो स्रोत होता है एनर्जी का, उसके फ्यूल का, वो क्या है? सही आंसर हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, ये बात है। क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रूस, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। ठीक है, किसका है? अमेरिका। किसका है? अमेरिका का यह राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, देखोगे गूगल करना तो गेंद की तरह दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, महावीर का जन्म किस कुल में हुआ था? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, या कहें कि शूद्र नहीं है, दरअसल क्या है आपका? शूद्र है ना, ये लिखा है। ये बात याद रखना, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? वो क्षत्रिय कुल से थे। ये बात याद रखना। ठीक है, क्षत्रिय कुल से। क्लियर? ये बात याद रखना। बुद्ध और महावीर दोनों के दोनों किससे थे? अपने ठाकुर कुल से आते थे, क्षत्रिय कुल से आते थे। ये बात याद रखना। ठीक है।